हम लोग कितनी मुद्रा पढ़ चुके हैं ये बताइए। 7 मुद्रा पढ़ चुके हैं। 7 मुद्रा। 7 मुद्रा पढ़ चुके हैं। महामुद्रा, महाबंध, महाभेदस्य, खेचरी, 4 ये पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उड्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध। 7 हो गए। अब हमें पढ़ना है विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन। आपके हो जाएंगे कुल 10 मुद्रा। तो ये मैंने इसलिए नाम लिया कि आपको भी याद हो जाए, सीक्वेंस में ही याद माफी चाहूंगा, सीक्वेंस में ही पूरा हमें याद रखना है। अब हम आ रहे हैं विपरीत करनी मुद्रा पर। विपरीत करनी मुद्रा का पहले ये तस्वीर समझ लीजिए, फिर हम मंत्र पे भी आएंगे। सब लोग जानते हैं, समझते हैं, जिनको पीछे का याद नहीं है उनका रिवीजन हो जाएगा। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है, ऊपर हमने चंद्रमा का तस्वीर लिखा हुआ है हेड के पास, और यहाँ नाभि में हमने सूर्य की तस्वीर बनाई हुई है। ऊपर चंद्रमा से जो अमृत का श्राव होता है वो टपकता रहता है, आम इंसान हमारा आपका, और वो क्या होता है नाभि तक पहुंचता है, और नाभि में गर्मी है, यानी सूर्य का स्थान इसलिए कहा गया है। वहां पर वो अमृत जो है भस्म होता रहता है, मतलब वो क्षय होता रहता है। उस वजह से हमारी मृत्यु होती है, उस वजह से हमारी उम्र कम होती है। अब योगी क्या करते हैं, उसी को उल्टा कर लेते हैं। विपरीत मतलब उल्टा कर देना। उल्टा कर देने से क्या होगा, चंद्रमा का अमृत जो है वो उतना ज्यादा क्षय नहीं होगा। फिर धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो अमृत आप उसको बचा सकते हैं। अब ऊपर से देखते हैं मंत्र में क्या कहा गया है। कहते हैं यत किंचित स्रवते चंद्रात अमृतम दिव्य रूपिणी तत्सर्वम ग्रस्ते सूर्यस्तेन पिंडो जरायुतः। सोम मंडल, इसको सोम मंडल कहा गया है, चंद्र स्थान भी कहा जाता है। उससे जो दिव्य रूप अमृत का श्राव होता है, अमृतम दिव्य रूपिणः है, दिव्य रूप अमृत का यहाँ से श्राव होता है। तत्सर्वम ग्रस्ते सूर्य, उसको सूर्य नाभि में ग्रस लेता है। तब इस शरीर में बुढ़ापा आती है, तब इस शरीर में पिंडो जरायुत, जरा मतलब बुढ़ापा, पिंड मतलब इस शरीर में बुढ़ापा आती। क्यों आती है बुढ़ापा, उसका रीजन बताया गया है। उसके बाद कहते हैं तत्रास्ति कर्णम दिव्यम सूर्यस्य मुख्य वंचनम गुरुपदेश तो ज्ञेयम न तो शास्त्रार्थ कोटि भी। कहते हैं कि उसका उपाय क्या करें। उसका विचित्र दिव्य क्रिया गुरु ने बताई हुई है। पहले तो भगवान शिव ने बताया, भगवान शिव से गुरु के पास पहुंचा। अब गुरु लोग उसके उपाय के तौर पर दिव्य क्रिया बताते हैं, जिससे क्या होता है वो अमृत सूर्य के मुख में नहीं जा करके वो बचा रहता है शरीर में, उससे बुढ़ापा नहीं आएगी। तो वो क्रिया कहा गया है गुरुपदेश तो ज्ञेयम, वह क्रिया गुरु मुख से ही जाननी चाहिए, उसके अलावे और किसी तरीके से नहीं जाननी चाहिए। कहा गया है ना तो शास्त्रार्थ कोटि भी, ना कि करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से भी उस क्रिया को नहीं करना चाहिए, उसके मर्म को आप नहीं समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, और शास्त्र पढ़ के हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी विधि पूरा मर्म समझ जाए। तो साफ लिखा हुआ है कि असंभव है, नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए परेशान मत होइएगा, गुरु ढूंढिए तो इसके मर्म को समझ पाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से चीजों को कर लें, और जितना आपके शिक्षक ने बताया हुआ है जिस संस्थान में, उतना करते हैं उतना काफी है। उसके बाद कहते हैं करना क्या, विधि क्या करनी है। कहते हैं ऊर्ध्व नाभेर अधस्तालोर ऊर्ध्वम भानुर अधः शशि करनी विपरीताखा गुरुवाक्येन लभ्यते। कहते हैं ऊर्ध्व नाभेर, नाभि को ऊपर कर दीजिए, अधस तालोर, अधः मतलब नीचे, तालु मतलब ये तालु वाला स्थान है, इसको नीचे कर दीजिए। उसी को दूसरे रूप में फिर कहा गया है ऊर्ध्वम भानुर, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर कर दीजिए, भानुर मतलब सूर्य को, तो उससे क्या होगा, सूर्य ऊपर आ गया। अधः शशि, शशि यहाँ पर है चंद्रमा, चंद्रमा को शशि कहा जाता है, चंद्रमा नीचे हो गया। कब करनी विपरीत आखा, ये जो विधि की गई उसको विपरीत करने की जो विधि की गई, ये गुरुमुख से ही जानना चाहिए। गुरुवाक्येन लभ्यते, गुरुमुख से ही इस विधि को जानना चाहिए। देखिए इस तस्वीर में
पहले वाली तस्वीर में चंद्रमा ऊपर सूर्य नीचे की स्थिति थी, जो सामान्य स्थिति होती है। अब इसमें उस स्थिति को विपरीत कर दिया गया है, तो भानु ऊपर आ गए और शशि जी नीचे आ गए। तो भानु ऊपर शशि नीचे, तो अब अमृत बचा रहेगा। उसके बाद कहा गया है नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धनी आहारो बहुलस्य तस्य संपादयः साधकस्य च अल्पाहारो यदि भवेत अग्निर्दहति तत्क्षणात्। कहते हैं नित्य अभ्यास करना है बहुत अच्छे तरीके से, युक्त तरीके से, और उससे जठराग्नि विवर्धित होती है। और जठराग्नि बढ़ती है मतलब भूख बढ़ेगी, जो अग्नि है वो बढ़ती है, बढ़ती भी इतनी ज्यादा जितना किसी और अभ्यास में नहीं बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं उससे क्या होता है, ज्यादा बढ़ने से तो आपको भोजन ज्यादा करना पड़ेगा। आहारो बहुलस तस्य, ज्यादा भोजन करना चाहिए विपरीत करनी अभ्यास के साधकों को। अल्पाहारो यदि भवेत, यदि आप विपरीत करने का अभ्यास कर रहे हैं और अल्पाहार कर रहे हैं, मिताहार का पालन कर रहे हैं, तो आपकी शरीर को ही गलाने लग जाएगी वो अग्नि, आपको नुकसान पहुंचाएगी। अब इसका अर्थ ये नहीं है, अब देखिए यहाँ से इसकी आत्मा खत्म है, यहाँ पे आत्मा की चर्चा ही नहीं की गई। आत्मा में ये होना चाहिए कि पता होना चाहिए आपको कि हम कितनी देर तक करें ताकि ज्यादा भोजन कर पाए। तो वो बात तो नहीं है कितनी देर तक कर पाए, तो गुरु बताएंगे सबकी क्षमता अलग, हालांकि आगे बात दी गई है क्षण क्षण बढ़ाना है, कितनी देर तक करना, लेकिन इससे जोड़ करके बात नहीं दी गई कब से आहार को बढ़ा लेना है, पहले दिन से, दूसरे दिन से, चौथे दिन से, कितना आहार लेना है, ये सब चीजें गुरु आपको बताएंगे। इसीलिए गुरु के सानिध्य में ही इस अभ्यास को सीखना चाहिए। पुस्तक पढ़ के कोई ऐसा ना करे, 2 मिनट का अभ्यास करते हैं और भोजन जो है बहुत ज्यादा खाने लग जाए तो आपका वजन और बढ़ जाएगा। विधि में कहा गया है क्या करना है, अधः शिरास च ऊर्ध्वं पादः क्षणं स्यात् प्रथमे दिने क्षणाच च किंचित अधिकम अभ्यसेच च दिने दिने। कहते हैं अधः मतलब नीचे, शिराच मतलब सिर को नीचे लगाएंगे, च ऊर्ध्वम पादम पांव को ऊपर उठा लेंगे, और पहले दिन कहा गया है क्षणम स्यात् प्रथमे दिने, पहले दिन 1 क्षण तक ही इस अभ्यास को करेंगे, यानी कि सिर नीचे पांव ऊपर, यह अभ्यास पहले दिन 1 क्षण करना है। क्षणाच च किंचित अधिकम, रोज क्षण क्षण करके अभ्यास को बढ़ाना है, अभ्यसेत च दिने दिने। पहले दिन 1 क्षण अभ्यास करेंगे, उसके बाद क्षण क्षण अभ्यास को बढ़ाएंगे। अब सवाल यह है कि जो अभ्यास बताया गया है वो अभ्यास आप जो शीर्षासन करते हो उसके जैसा बताया गया है। अगली तस्वीर देखिए, अभी सीधी तस्वीर, अब नीचे हो गया, सिर नीचे पांव ऊपर करने की बात कही गई है। तो इससे क्या होगा, सूर्यमंडल में अग्नि है, वो सूर्यमंडल की स्थिति बदल गई, एक तो अमृत की रक्षा होगी। अभी विधि पर आते हैं। जो अभ्यास बताया गया उसमें विपरीत करने का जो अभ्यास करते हैं हम लोग जनरली व्यवहार में, वो तो है ही, साथ ही बहुत सारे योग संस्थान में शीर्षासन को विपरीत करने का अभ्यास कहा जाता है, क्योंकि मंत्र के हिसाब से आप देख रहे हैं स्थिति वही बनती है, विपरीत करने की स्थिति ही बनती है। तो इसीलिए अगर कोई कहे शीर्षासन भी विपरीत करने का ही अभ्यास है तो उसमें परेशान नहीं होंगे, बहस नहीं करेंगे। उसके बाद कहा गया इसका लाभ क्या होगा विपरीत करने अभ्यास का, वलितम पलितम चैव क्षणमासो ऊर्ध्वं न दृश्यते याम मात्रम तु यो नित्यम अभ्यसेत सतु कालजित। वलितम पलितम कहा गया है, वलित मतलब कि, और पलित कहा गया है, तो शन मासो ऊर्ध्वम न दृश्यते, यानी 6 महीने तक अगर आप अभ्यास करते हैं तो वलित पलित रोग दूर हो जाएंगे। वलित मतलब झुर्रियां, पलित मतलब बालों का सफेद होना। तो 6 महीने तक कितना अभ्यास करेंगे ये नहीं कहा गया है। 6 महीने तक अगर आप अभ्यास करते हैं तब आपके शरीर में जो झुर्रियां है स्किन पे वो ठीक हो जाएंगी, सफेद बाल है वो ठीक हो जाएगा, वो समस्या खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं यामम मात्रम तुयो नित्यम, रोज 1 याम तक अभ्यास। अब ये बात नीचे कही गई है, रोज 1 याम, 1 याम होता है 3 घंटे का, 8 याम होता है।
टोटल 24 घंटे में, 8 तिहाई 24, एक याम 3 घंटे का होता है। कहते हैं अगर आपने रोज एक याम अभ्यास किया तो सतु काल जीता, तो आप काल को भी जीत लेते हैं, मृत्यु को भी जीत लेते हैं। पहले 6 महीने की बात आ रही है, और 6 महीने उसके बाद नीचे कहा गया 3 घंटे तक अगर रोज अभ्यास करते हैं तो मृत्यु को भी जीत लेंगे। अब आते हैं वज्रोली पर। वज्रोली के बारे में कहा गया स्वेच्छया वर्तमानो अपि योगोक्तैर नियमेर बिना वज्रोली यो विजानाति स योगी सिद्धि भाजनम। वज्रोली में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मोटा मोटा पढ़ के हम आगे निकलेंगे, क्योंकि कई योगियों का कहना है कि इसमें कुछ चीजें मिक्स की गई हैं, विशुद्ध रूप से नहीं है। हालांकि कई हठ योगी ऐसे मिलते हैं जो वज्रोली क्रिया की साधना करते हैं और उसको साध लिया हुआ है। तो वज्रोली में कहते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते जाएंगे, योग शास्त्रों के नियम के बिना भी कोई स्वेच्छा से जीवन जीता है, गृहस्थ है, वो भी अगर वज्रोली प्रक्रिया को जानता है तो वो भी योग में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में कही गई है 2 चीजें, 2 वस्तुएं। कहा गया कौन सी 2 वस्तुएं? एक कहा गया क्षीर यानी दूध, और दूसरा कहा गया है स्त्री यानी कि आपकी पत्नी। तो शब्द में स्वाधीन नारी शब्द कहा गया, स्वाधीन नारी मतलब आपकी पत्नी ही आपकी बात मान सकती है। एक तो दूध और दूसरा स्वाधीन नारी की बात कही गई है। और कैवल्य धाम की जो पुस्तक है उसमें क्षीर यानी दूध का अर्थ कहा गया है कि सोम मंडल से जो अमृत का स्राव होता है वही दूध है, अलग से दूध की व्यवस्था नहीं करनी है। और कैवल्य धाम की पुस्तक के मुताबिक वहां के विद्वानों ने जो लिखा है, जो स्वाधीन नारी की चर्चा है, वो स्वाधीन नारी किसी स्त्री के लिए नहीं कहा गया है, वो चित्रा नारी के लिए कहा गया है। चित्रा नारी, तो क्षीर श्राव और चित्रा नारी। तो चित्रा नारी हालांकि मंत्र में कहीं नहीं है, शिव संगीता में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चित्रा नारी की चर्चा आएगी। चित्रा नारी बीचों बीच होती है और सूक्ष्म है। अब लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यही दूध और स्वाधीन नारी की चर्चा की गई है। उसके बाद कहा गया है विधि में कि धीरे धीरे सम्यक तरीके से लिंग द्वार का आकुंचन का अभ्यास करेंगे। और एक सेकंड, हाँ, इस विधि से पुरुष या नारी दोनों को वज्रोली मुद्रा की सिद्धि मिल जाती है या वज्रोली का फल प्राप्त होता है। यानी लिंग द्वार को इस कदर मांसपेशियों को मजबूत करने की बात की गई है ताकि आपका बिंदु या रज क्षय ना हो। सीधा सीधा मोटा मोटा अर्थ यही है। अभ्यास में बताया गया, क्या पता एग्जाम में पूछ दे, इसलिए एक नली को मूत्र मार्ग में डालेंगे, फिर इधर से फुटकार ध्वनि के साथ वायु को प्रवेश कराना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करने से अंदर वायु का संचार होता है, ये कहा गया। इनका माइक बार बार खुलता है, कुछ कहना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कीजिए, फिर बात करते हैं। उसके बाद कहा गया जब आप ये अभ्यास करते हैं, आपका लिंग जो है कि मांसपेशियों को आपने कंट्रोल में कर लिया, तब कहते हैं योनि मंडल में गिरने वाले बिंदु को वज्रोली मुद्रा द्वारा ऊपर खींच लेना चाहिए। वज्रोली मुद्रा क्या है? अगर आपका बिंदु क्षय होता है तो उसको ऊपर खींच लीजिए और उस बिंदु को ऊपर ही खींच कर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके बिंदु की रक्षा होगी। और ऐसे योगी के बारे में कहा जाता है कि वो मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि बिंदु के क्षय होने से ही मृत्यु होती है। ऊपर यहाँ से जो श्राव अमृत का कहा गया है उसको, उससे मृत्यु की बात की गई थी। तो यहाँ पर ये माना जाता है, कई पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि यहाँ से जो अमृत गिरता है वही आकर के धीरे धीरे फिर वीर्य और रज बन जाता है। तो उसको कंट्रोल में करना है। उसके बाद कहा गया है कि जो बिंदु का पर विजय प्राप्त कर लेता है, बिंदु को धारण करता है, उससे योगी के शरीर में सुगंध पैदा होती है। और शरीर में कहा गया जब तक बिंदु स्थिर है तब तक काल का भय नहीं हो सकता है। अब बिंदु के बारे में कहा गया कि इंसान के चित्त की अधीन ही वो बिंदु है, यानी शुक्र है, और शुक्र के ऊपर ही जीवन निर्भर करता है। इसीलिए हम सब मनुष्यों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि उस शुक्र यानी उस बिंदु की रक्षा करें, प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करें।
अब कई जगहों पर ये मंत्र को हटा दिया गया है, जैसे कैबल्य धाम की पुस्तक में श्लोक नहीं है कि ऋतुमती नारी के भी रज की रक्षा करनी चाहिए, वज्रोली की विधि से उनको भी अपने रज का आकर्षण कर लेना चाहिए। अब इसको रहने देते हैं। इसी में एग्जाम की दृष्टि से इतना रखिए, वज्रोली में दो भेद बताए गए हैं, सहजोली और अमरोली। वज्रोली के ही दो भेद हैं, सहजोली अमरोली। इस क्रिया को बस हम देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। सहजोली क्रिया में कहा गया है, जले हुए गोबर का उत्तम भस्म पानी में मिला करके उसका शरीर पर लेप लगाना चाहिए। गोबर का भस्म पानी में मिलाएंगे, उसका लेप शरीर पर लगाना चाहिए, ये बात कही गई है। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो इसमें है सहजोली क्रिया में। उसके बाद कहा गया है, मैथुन के बाद स्त्री और पुरुष उस लेप को अपने शरीर पर लगाए और फिर पूर्व के क्रियाओं से मुक्त होकर सुखपूर्वक बैठे। सहजोली में कहा गया है कि योगियों में सदा श्रद्धेय या सहजोली क्रिया कही गई है, शुभकारी यौगिक अभ्यास निश्चित रूप से मुक्ति देने वाला है। अब आगे क्या कहा गया है अमरोली क्रिया के बारे में। सहजोली हमने देख लिया, गोबर का जो भस्म है उसमें पानी में लगा करके लेप लगाने की बात है। अमरोली क्रिया शिवाम्बु क्रिया नाम सुना होगा आपने, जिसमें मूत्रपान के द्वारा इलाज किया जाता है या और अलग अलग मूत्र की से इलाज किया जाता है। ये अमरोली क्रिया जो बताई गई है वो मूत्र क्रिया के ही बताई गई। उसमें क्या कहा गया है, योगी अपने मूत्र की जो जलधारा है, जब यूरिन करते हैं तो शुरुआत वाला यूरिन छोड़ दें और अंतिम वाला छोड़ दें, बीच का जो हिस्सा होता है उस धारा का पान करना चाहिए, पीना चाहिए, लिखा हुआ है। कापालिक संप्रदाय के मत में ये अमरोली क्रिया इसको कही गई है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। वज्रोली का सिद्ध योगी जब उस सोम रस का रोज पान करता है तब उसी प्रक्रिया को अमरोली कहा गया। अब देखिए, जब सोम रस कह दिया तो अमरोली कैसे हो सकता है, यूरिन कैसे हो सकता है। इसीलिए कई बार जो है चीजें दिक्कत होती है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि नहीं, यूरिन पीना वो अलग चीज है, उसके साथ साथ सोम रस का भी पान करना चाहिए, वो अलग क्रिया है। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस चीज का अभ्यास भी नहीं होता तो हमें पता नहीं है। जो विद्वान होंगे उनको ज्यादा जानकारी, हम परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ पढ़ेंगे बस यहाँ पर। उसके बाद कहा गया, चंद्र मंडल से निकले हुए श्राव को योनि मंडल के श्राव से मिलाना चाहिए, फिर उस मिश्रण को मस्तक में धारण करना। मस्तक में धारण मतलब उस रज और वीर्य को ऊपर खींच लेना चाहिए अपने अंदर ही, उससे दिव्य दृष्टि मिलती है। और यहाँ कहा गया सिर्फ पुरुष ही नहीं, कोई महिला साधिका भी है, वो भी अगर वज्रोली विधि से रज और शुक्र को अपने अंदर खींच लेती हैं तो उनको भी उतनी ही शक्ति, उतना ही फल मिलता है। तब उनका भी नाश नहीं होता है उस रज का, उनके शरीर का नाद भी बिंदु में मिलकर एक हो जाता है, तो नाद भी बिंदु में बदल जाता है। उसके बाद कहते हैं, अपने ही शरीर में रहने वाला बिंदु और रज वज्रोली क्रिया के द्वारा एक होकर कई लाभों को देने वाला है या सभी प्रकार के लाभों को देने वाला है। और इसके फल देख लेते हैं। फल में क्या कहा गया है, वह भूत भविष्य को जान लेती है, वो योगिनी और आकाश गामिनी हो जाती है, आकाश में विचरण करने लग जाती है और उनको देह से संबंधित भी बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती है। और ऊपर तो ये लाइन हम लोगों ने देख ही लिया था। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट अभ्यास है, चूंकि इसको पढ़ना था एग्जाम की दृष्टि से, क्या पता कुछ पूछते, इसलिए हमने पढ़ लिया। अब शक्ति चालन जो अंतिम मुद्रा है, 10वीं मुद्रा है हठ प्रदीपिका में, उसको देख लेते हैं। शक्ति जैसा कि नाम से ही है, शक्ति मतलब कुंडलिनी, और उसको चालन मतलब उसको जगाना। अब कुंडलिनी को जगाने का अभ्यास करना है। तो हठ प्रदीपिका में कुंडलिनी के भी 7 नाम बताए गए हैं। ऊपर किसके 7 नाम बताए गए थे पहले बताइए, माइक खोल के कोई। सुषुम्ना के। सुषुम्ना के। सुषुम्ना। सुषुम्ना के 7 नाम बताए गए थे। अब आपको शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कुंडलिनी के 7 नाम बताए जा रहे हैं। क्या क्या नाम है देखिए, कुटिलांगी कुंडलिनी, भुजंगी शक्तिर ईश्वरी, कुंडल्य अरुंधति चैते, शब्दाह पर्याय वाचका। 7 नाम है।
कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडल्य और अरुंधति, ये 7 नाम बताए गए हैं। अब शक्ति चालन मुद्रा की बात करते हैं। कहते हैं उद्घातयेत कपाटम तो यथा कुंची कया हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। कहते हैं जिस तरह से आपके पास चाबी हो ना, तो कोई दरवाजा लगा हुआ, आप अपने घर का भी दरवाजा लगाते हो, चाबी लगाते हो और घुमाते हो तो हठात ही दरवाजा खुल जाता है। उसी तरीके से कहा गया है कुंडलिनी भी क्या है, चाबी है। किसका चाबी है? मोक्ष द्वार के लिए चाबी है। मोक्ष का जो दरवाजा बंद है उसकी चाबी किसको कहा गया है? कुंडलिनी को कहा गया है। आगे कहते हैं येन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुख्येनाच्छाद्य तद्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी। परमेश्वरी भी यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है कुंडलिनी के लिए। कहते हैं कि जिस मार्ग पर यानी ब्रह्म स्थान पर, जिस यानी मार्ग से आप ब्रह्म स्थान तक जाते हैं, ब्रह्म स्थान में जाएंगे, ब्रह्मरंध्र में आप प्रवेश करेंगे, उस ब्रह्मरंध्र के रास्ते को कुंडलिनी यानी परमेश्वरी ढक करके मुखेन आच्छादित करके प्रसुप्ता सोई हुई, प्रसुप्त मतलब सोई हुई है। कहते हैं कंदो ऊर्ध्व कुंडलिनी शक्ति सुप्ता मोक्षा योगिनाम बंधनाय च मूढ़ानाम यस ताम वेत्ति सयोगवित। कहते कंद के ऊपरी भाग में यानी कंद के ऊपर सोई हुई है वो, जिसको कि मोक्षदायिनी, मोक्ष की चाबी उस कुंडलिनी को कहा गया है। लेकिन मूढ़ लोगों के लिए वही कुंडलिनी बंधन का कारण बनती है। वही वास्तव में योग का जानकार है जो इस बात को समझ लेता है, इस गूढ़ रहस्य को। जब तक, कहने का तात्पर्य ये है, जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं हुआ हम इस भोग विलास वाली दुनिया में डूबे हुए हैं, आसक्ति हमारी लगी हुई है, तो हम मूढ़ हैं। और घेरन संहिता में भी यही बात कही गई, जब तक हमारी कुंडलिनी का जागरण नहीं हुआ तब तक इंसान पशु के समान है। और जो इस गूढ़ रहस्य को जान करके इसको जगा लेता है वो योग का जानकार, उसी को कहा जाएगा। आगे कहते हैं कुंडली कुटिलाकारा सर्पवत परिकीर्तिता सा शक्तिश्चालिता येन स मुक्तो नात्र संशय। कुंडली शक्ति सांप के समान, कुंडली कुटिलाकारा, कुटिल आकारा, सांप के जैसा, सर्पवत घूमी हुई रहती, जैसे सांप कुंडलिनी मार के बैठी रहती, वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी आकृति में ये कुंडली भी हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई है। उस कुंडली शक्ति को जिसने जागृत कर लिया वह मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। स मुक्तो नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं कही गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती शब्द आया हुआ है। गंगा यमुना की बात, हाँ सुषुम्ना बात, गंगा यमुना आया हुआ है। कहते गंगा यमुना योर मध्य बालरंडाम तपस्विनीम बलात्कारेण गृह्णात तद विष्णु परम पदम। गंगा इड़ा को कहा गया है, यमुना पिंगला को कहा गया, उसके बीच में सुषुम्ना मार्ग में, मध्य मतलब सुषुम्ना मार्ग में सोई हुई जो कुंडलिनी है उनके लिए बालरंडा शब्द इस्तेमाल किया गया है। उनको हठ पूर्वक जगाना है, और जब आपने उसको हठ पूर्वक जगा लिया तो आपको विष्णु के परम पद की प्राप्ति होगी सुषुम्ना में। तो विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है जब कुंडलिनी आपकी जागेगी, तब होगी। इड़ा भगवती गंगा पिंगल्या यमुना नदी इड़ा पिंगल्योर मध्य बाल दंडा च कुंडली। कहा गया इड़ा को भगवती, पिंगला को यमुना, यमुना नदी कहा गया है। दोनों के बीच में बालरंडा कुंडलिनी है, दोनों के बीच में बालरंडा कुंडलिनी को कहा गया है, इड़ा और पिंगला के बीच में। और बीच में इसलिए भी है क्योंकि जब कुंडलिनी जागती है तो अपने घर में, उनका घर बिल कौन सा है? सुषुम्ना रूपी जो मध्य वाला बिल है, उसी में वो जाग करके भागती है। उसके बाद कहा गया पुच्छे प्रगृह्य भुजंगी सुप्ताम उद्बोध ये ताम निद्राम विहाय सा शक्ति ऊर्ध्वम उत्तिष्ठे हठात। कहते हैं उसके जैसे पूछ पकड़ करके सांप को जगाना चाहिए, वैसे ही इसको भी, डंडा तो मारने की बात आई ही थी, कहा गया पूछ पकड़ करके इस कुंडलिनी को जगाना चाहिए।
पूछ पकड़ के इसको जगाइए, फिर क्या होगा, जैसे ये जागेगी वैसे निद्रा में विहाय सा शक्ति, जैसे ही निद्रा से ये जागेगी, ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात, हठात ही मतलब अचानक, जितना ना आंख खोल के जागे नहीं कि भागे, और जागते ही ये भागेंगी कहाँ, सुषुम्ना के द्वार में जाएगी। उसके बाद कहा गया है, हम लोग कौन सा मुद्रा पढ़ रहे हैं, शक्ति चालिनी मुद्रा। अवस्थिता चैव फनावती सा प्रातश्च सायं प्रहरार्ध मात्रम प्रपूर्य सूर्यात परिधान युक्तया प्रगृह्य नित्यम परिचालनीया। अब यहाँ पर विधि बताई गई है, किसकी विधि बताई गई है, शक्ति चालन की विधि बताई गई। यहाँ पर शक्ति चालन की विधि बताई गई है। कहते हैं कि मूलाधार में जो अवस्थिता चैव फनावती, जो मूलाधार में वो बैठी हुई है, सोई हुई है, प्रातश्च सायं, उसको प्रातः और सायं यानी सुबह और शाम आधा प्रहर तक, प्रहर अर्ध मात्रम, आधा प्रहर तक उसको अभ्यास करके जगाना है। आधा प्रहर अभ्यास कैसे करना है वो तरीका नहीं बताया गया, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ लिखा हुआ है प्रपूर्य सूर्यात परिधान युक्तया, यानी कि परिधान के उपाय के द्वारा उसको परिचालित करना है। अब परिधान का उपाय क्या है, किसी भी व्याख्याकार ने ये बात नहीं बताई है। हर पुस्तक में कहीं पर तो नोट में लिख भी दिया गया है कि परिधान युक्ति की व्याख्या कहीं नहीं की गई है, क्योंकि विद्वानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। उन्हीं को समझ में आ सकती है जिन्होंने इसका अभ्यास किया, जिन्होंने गुरुमुख से सुना हुआ है। और जो गुरुमुख से सुनेंगे वो आपको बताएंगे नहीं, वो कहेंगे मैं गुरु के बारे में बता देता हूँ, आप गुरु से ही मिल लो, गुरु ही बता सकते हैं। इसीलिए ये गोपनीय विधि यहाँ पर साफ साफ छिपा ली गई है। तो परिधान, लेकिन ये शब्द ध्यान रखिए, परीक्षा की दृष्टि से कभी भी पूछा जा सकता है। एक तो कब कब अभ्यास करना शक्ति चालिनी मुद्रा का, प्रातः और सायं, यानी सुबह शाम दोनों वक्त करना है। कितनी देर बताया गया है, प्रहर अर्ध, आधा प्रहर तक बताया गया है। शब्द कौन सा इस्तेमाल किया गया है, कहा गया परिधान युक्तया, परिधान के उपाय से इसका अभ्यास करना चाहिए, यानी कुंडलिनी को जगाने का अभ्यास। उसके बाद और विधि में क्या कहा गया है, ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम तो विस्तारम चतुर अंगुलम मृदुलम धबलम प्रोक्तम वेष्टिव अंबर लक्षणम। मूल स्थान से एक वितस्ति ऊपर, ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम, यानी मूल स्थान से एक वितस्ति ऊपर, विस्तारम चतुर अंगुलम, 4 अंगुल विस्तार वाला, कोमल धवलम, कोमल और सफेद वस्त्र जो है, वेष्टित अंबर लक्षणम। तो मूल स्थान जहां हुआ मूलाधार चक्र, उससे एक वितस्ती ऊपर 4 अंगुल विस्तार वाले। तो कहा गया है कि उसके जैसा एक तो कंद का लक्षण है। तो सती वज्रासने पादो कराभ्याम धारियेत दृढ़म गुल्फ देश समीपे च कंदम तत्र प्रपीडयेत। कहा गया है कि वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से पांव के टखने को पकड़ेंगे, फिर उस स्थिति में आए हुए एड़ी से कंद स्थान को जोर से दबाएंगे। साधक वज्रासन में बैठ करके फिर कुंडलिनी को चलाए, फिर भस्त्रिका कुंभक करें, इससे कुंडलिनी शीघ्र जाग जाएगी। अभ्यास से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ भी साफ नहीं हो रहा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से विधि आपको पता चल गई। क्या विधि पता चली, वज्रासन में करना है अभ्यास, और अभ्यास के बाद भस्त्रिका कुंभक जरूर करना है। कौन से में, शक्ति चालन में, एग्जाम में पूछा जाता है। शक्ति चालन मुद्रा के साथ कौन सा प्राणायाम कुंभ या कुंभक किया जाता है, तो भस्त्रिका कुंभक। और क्या क्या कहा गया है इसमें, कहा गया है नाभि प्रदेश, उससे मूलाधार से एक वितस्ती ऊपर कहा गया है कंद का स्थान है, उसका लक्षण कहा गया है क्या, 4 अंगुल विस्तार वाला जो वस्त्र है कोमल सफेद है, में लिपटे हुए कंद के समान, तो कंद को भी सफेद कहा गया है। बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति। और परिधान युक्तम शब्द कहा गया है। तो ये अभ्यास बिल्कुल ही अधूरा अभ्यास है, चूंकि कुंडलिनी जागरण की विधि है। तो 2-3 चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से याद करने वाला, एक तो वज्रासन में कहा गया है, दूसरा इसमें आपको परिधान युक्तम शब्द कहा गया है, सुबह शाम अभ्यास करना है, आधे याम तक अभ्यास करना है। ये 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। हाँ रिया जी पूछिए। सर यहाँ पे वज्रासन सिद्धासन के लिए कहा गया है या फिर इसको वज्रासन से ही याद रखना पड़ेगा?
नहीं, सिद्धासन के लिए ही कहा गया है। उसके बाद कहा गया है भानौर आकुंचनम कुर्यात कुंडलिनी चालियेत ततः मृत्यु वक्त्रगतस्यापि तस्य मृत्युम भयम कुतः। कहते हैं फिर योगी नाभि देश में स्थित भानु यानी सूर्य का आकुंचन कर कुंडलिनी को चलाएं, इससे मृत्यु के मुख में गए हुए साधक को भी मृत्यु का भय भला कैसे हो सकता है। यानी कुंडलिनी चालन के दौरान कहा गया है कि ये नाभि की बात की गई, सूर्य नारी की बात आई ना भानु वाले, इसका मतलब कि उड़ान बंद लगाने की भी बात आती है। भानु का आकुंचन, आकुंचन जैसे करेंगे पेट को दबाना पड़ेगा। तो इसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं कि जब आप शक्ति चरण अभ्यास कर रहे हैं तो नाभि देश में स्थित भानु यानी सूर्य का भी आकुंचन करेंगे, उससे कुंडलिनी जागरण होगी। फिर कहा गया है कि मृत्यु के मुख में गए साधक को भी कोई भय नहीं होगा। फिर आगे कहा गया है मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भय चालनाद असौ ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित सुषुम्नायाम समुद्गता। योगी रोज 2 मुहूर्त तक, मुहूर्त द्वयम पर्यंतम 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर के, शुरुआत में बात कही गई थी आधा प्रहर की, अब आ गई बात वहां से बढ़ते बढ़ते 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर के आप कुंडलिनी यानी शक्ति चालन को का अभ्यास कीजिए, शक्ति चालन कीजिए। इससे क्या होता है ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित, सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हुई वह शक्ति ऊपर खिंच जाती, सुषुम्नायाम समुद्गता ऊर्ध्वम आकृष्यते, यानी सुषुम्ना मार्ग में तो चली गई, तो क्या सिर्फ सुषुम्ना मार्ग में चले जाना ही काफी है? नहीं, उसको और ऊपर खींचना, और ऊपर जाएगा एक एक ग्रंथि का भेदन करते हुए, जब तक वो आज्ञा चक्र तक शिव स्थान तक नहीं पहुंचता है तब तक कुंडलिनी जागरण का पूर्ण फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि उसको ऊपर उठाते रहना है। उसके लिए अभ्यास में बताया गया 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर के आपको शक्ति चालन का अभ्यास करना पड़ेगा कि और शक्ति ऊपर उठे। तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नाया मुखम ध्रुवम जहाति तस्मात् प्राणो अयम सुषुम्नाम ब्रजति स्वतः। कहा गया ऐसा अगर आप अभ्यास करेंगे तो कुंडलिनी सुषुम्ना का मुख तो छोड़ ही देती, इसमें कोई संशय नहीं है, प्राण अपने आप फिर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। फिर कहा गया तस्मात् संचालयेन नित्यम सुख सुप्ताम अरुंधतिम तस्याह संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते। यानी कि वो जो तस्मात् संचालनीय नित्यम, जब रोज आप अभ्यास कर रहे हैं तभी जो है वो अरुंधति आपकी जागती है, यानी सुखपूर्वक सोई हुई अरुंधति तभी जागेगी जब वो रोज उसका अभ्यास करेंगे। संचालयेन नित्यम जब आप करेंगे तब होगा। उसके संचालन मात्र से भी अगर आप अभ्यास कर रहे हैं अभी आप नहीं जागे हैं तब भी कहा गया है उसके संचालन मात्र से ही योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। देखिए कितना फायदा है। कुंडलिनी जागरण से पहले अगर आप उसका अभ्यास कर रहे हैं और एक स्थिति तक पहुंच गए तो संचालन मात्र से ही योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं येन संचालिता शक्ति स योगी सिद्धि भाजनम किम अत्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलिया। जिस योगी ने कुंडलिनी शक्ति को जगा लिया संचालित करके, उनको सिद्धि के भाजन यानी सिद्धि के पात्र वो हो जाते हैं, उनको सिद्धियां मिल जाती है। इस विषय में किम अत्र बहुनोक्तेन, कुछ और कहने की भला क्या जरूरत है। कालम जयति लीलिया, वो काल को भी लील जाता है, यानी कि वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कालम जयति लीलिया किस अभ्यास के दौरान? शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कहा गया। बहुत ज्यादा इसका अभ्यास बताया गया। और भी बातें बताई गई। कहते हैं ब्रह्मचर्य रतस्यैव नित्यम हितमितासिना मंडलाद दृश्यते सिद्धि कुंडल्य अभ्यास योगिना। कहते हैं हमेशा ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला, ब्रह्मचर्य रतस्यैव, रोज हितकारी और कम भोजन करने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य में आप रत हैं, उसके साथ साथ रोज आप कम भोजन करते हैं। हित मितासिना, हितकारी और मितासन का पालन करते हैं। उसके बाद क्या होता है मंडलाद दृश्य, मंडलाद मतलब होता है 40 दिन में, एक मंडल 40 दिन का होता है कि 40 दिन में आपको सिद्धि मिल जाती है। और सिद्धि के
दिखने लगते हैं असर सिद्ध, तो कितने दिन में कहा गया है? एक मंडल में या 40 दिन में, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने दिनों तक करना है जो सिद्धि मिलेगी, तो 40 दिनों तक। उसके बाद कहते हैं कुंडलिनी चालयित्वा तो भस्त्राम कुर्याद विशेषतः एवं अभ्यास्यस्तो नित्यम यामिनो यम भी कुतः। कुंडलिनी चालन करने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से करना है। नित्य इस अभ्यास को करने वाले साधक को यमनो यमः भी कुतः, यम भी उनका कुछ नहीं कर सकते, यम का भी उनको भय नहीं होता है, यमराज का भी भय नहीं होता है। उसके बाद कहा गया है द्वासप्तति सहस्त्रानाम नारीनाम अमल शोधने कुतः प्रक्षालनोपाय कुंडल्य अभ्यसनाद ऋते। सच्चाई यही है कि कुंडलिनी अभ्यास के अतिरिक्त शरीर की 72,000 नारियों के मल शोधन का अन्य कोई उपाय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही गई कि कुंडलिनी, हम लोग नाड़ी शोधन की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि ये सबसे बड़ा उपाय है, और कुंडलिनी जागरण अगर आपने कर लिया तो आपके 72,000 नारियों का मल शोधन हो जाता है, अन्य कोई उपाय नहीं बताया गया है। कंट्राडिक्टरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसकी विशेषता बताने के लिए बात की गई है। इयम तो मध्यमा नारी दृढ़ाभ्यासेन योगिनाम आसन प्राण संयम मुद्रा भी सरला भवेत। योगियों की यह मध्यमा नारी, यानी कि मध्यमा किसके लिए इस्तेमाल किया गया? सुषुम्ना नारी के लिए। उसके बाद कहा गया आसन प्राणायाम मुद्रा के सिद्ध होने से सरल हो जाती है। अगर आसन प्राणायाम मुद्रा आदि आपका पहले से सिद्ध है तो वो शक्ति चालन मुद्रा में आपको सहायता प्रदान करेगा। अभ्यासे तो विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधिनः रुद्रानी व परा मुद्रा भद्राम सिद्धि प्रयच्छति। यहाँ पर एक शब्द आया है रुद्रानी मुद्रा, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। कहते हैं जो साधक निद्रा आदि को त्याग करके मन को एकाग्र करके समाधि में लगा देता है, वो साधक, रुद्रानी मुद्रा यहाँ पर सांभवी मुद्रा के लिए कहा गया है, वो साधक सांभवी मुद्रा या अन्य कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। रुद्रानी मुद्रा को ही सांभवी मुद्रा कहा गया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रुद्रानी मुद्रा का अभ्यास किस मुद्रा के दौरान आया हुआ है? तो शक्ति चालन मुद्रा के दौरान इसका आया हुआ है। सदहट प्रदीपिका में सांभवी मुद्रा का दूसरा नाम क्या बताया गया है? तो रुद्रानी मुद्रा भी कहा गया है। अब हम लोग इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, तो सिर्फ हमारा फिर अंतिम नादानुसंधान बच जाएगा, ज्यादा नहीं है। कहते हैं राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रापि न शोभते। जैसे राजा के बिना पृथ्वी शोभा नहीं देती, चंद्रमा के बिना रात शोभा नहीं देती है, राज चिन्ह के बिना मुद्रा, मुद्रा मतलब सिक्का होता है ना, उस पर राज चिन्ह ना हो तो वो अस्तित्वहीन माना जाता है। कहते हैं वैसे ही समाधि के बिना समस्त योग क्रियाएं भी शोभित नहीं होती है। राजयोग के बिना कोई क्रिया शोभित नहीं होगी। यह एक बार राजयोग राजा के लिए, दूसरी बार चंद्रमा के लिए, तीसरी बार राज चिन्ह के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऐसा व्याख्याकारों का मानना है। आगे कहा गया मारुतस्य विधिम सर्वम मनोयुक्तम समभ्यसेत इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर मनीषिणा। कहते हैं कि मारुत मतलब होता है प्राणवायु, मारुत मतलब वायु। कहते हैं वायु से संबंधित सभी विधि का अभ्यास मन को एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। मन कहीं और भागे तो अभ्यास नहीं होगा। मन को, इंद्रियों को संयमित करके अभ्यास करना चाहिए। साधक को अपने अभ्यास के दौरान मन को और कहीं नहीं लगाना चाहिए, किसी भी विषय पर नहीं ले जाना चाहिए। फिर कहते हैं इति मुद्रा 10 प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना एकैकातासु यामिनाम महासिद्धि प्रदायिनी। आदिनाथ शंभु यानी भगवान शिव ने 10 मुद्राओं को बताया है, उनमें से हर मुद्रा एकैकातासु यामिनाम महासिद्धि प्रदायिनी, एक एक मुद्रा जो है यानी हर मुद्रा महान सिद्धियों को देने वाला है। फिर कहते हैं उपदेशम ही मुद्राणाम यो दत्ते संप्रदायिकम स एव श्री गुरु स्वामी साक्षात ईश्वर एव सह। जो परंपरा सम्मत मुद्राओं का विधि पूर्वक उपदेश देते हैं वही यथार्थ गुरु माने जाते हैं। यथार्थ गुरु कौन होंगे? पहले तो आत्मदर्शी होने चाहिए, तत्वदर्शी होने चाहिए, और फिर जब वो अपने शिष्यों को इस विधि को विधि पूर्वक बताते हैं
तो वे गुरु माने जाते हैं, वे ही श्री गुरु हैं, वे ही स्वामी हैं, वे ही साक्षात ईश्वर है। इसीलिए गुरु को हमेशा ईश्वर के रूप में हम लोग मानते हैं। बस अंतिम मंत्र में देखते हैं, तस्य वाक्य परो भूत्वा बुद्राभ्यामे समाहितः अणिमा आदि गुणैः सार्धम लभते काल वंचनम। उन गुरु के हर शब्द हर वाक्य को अगर आप आदेश मान करके उतना ही अभ्यास करेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे, कहते तब अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति मिलती है। और आपको क्या होता है, काल के जो आप चक्र में फंसे हुए, जीवन मृत्यु के बार बार के जो चक्र में फंसे हुए हैं, बार बार जन्म होता है, वो मृत्यु का चक्र भी छूट जाता है। हम लोगों का हठ प्रदीपिका तृतीय उपदेश भी कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इससे संबंधित सवाल देख लेंगे, फिर उसके बाद नादानुसंधान